Hello everyone, welcome back to our YT series in which we are solving UPSC prelims PIQs from 1979 to 2024। मैं होप करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बट आप इस इनिशिएटिव का फायदा उठाइए बिकॉज इट इज PYQs which is relevant for your prelims। Similar initiatives of ours is going on for science and technology, environment and geography। आने वाले टाइम में हम लोग हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के भी PYQs को सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। So we are covering theme-wise and subject-wise topic, as you know. The same question will appear in your PYQ portal, and उसके आपको notes provided होंगे. And one more thing that our PSP is starting from 9th of December 2024. Our PSP 25 starting from 9th of December 2024. Now today's topic is Parliament. We are continuing. For earlier two videos of Parliament, you can see the playlist जहाँ हमने लगभग 2024 से लेकर लगभग 2017 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। We have completed अराउंड 20 क्वेश्चन अभी तक, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 asked in 2017। The Parliament of India exercise control over the functions of Council of Ministers through। Now, as you know, executive is responsible to legislature, there are different various accountability mechanisms, right? So adjournment motion is one such, question hour is one such जहां आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, and supplementary question is also such। आंसर is D। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। आप कभी वोट करने गए होगे, क्या देखा होगा, तो किसको चाहिए होता भाई 50%? नहीं, है ना। जितने फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 मेंबर्स, उसमें सबसे ज्यादा वोट जिसके आ रहे हैं वो जीत जाता है, तो 50%। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया, है ना। जनरली मोर देन 5 कैंडिडेट्स तो हमेशा कंटेस्ट कर ही रहे होते हैं, तो ये तो गलत है। तो फर्स्ट गलत हुआ, तो 1 and C कट गया। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस laid down in the Constitution of India, in the Lok Sabha, the Speaker's post goes to majority and the Deputy Speaker to the opposition। ठीक है, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ एक कन्वेंशन था कि स्पीकर की जो पोस्ट है रूलिंग पार्टी को जाती है और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है जनरली ओपोजिशन को जाती है। बट दिस कन्वेंशन was actually broke down in 2014। पहले भी ब्रेक हुआ है लेकिन 2014 में भी ब्रेक हो गया, 2014 से 19। एंड अभी पोस्ट 2019 से अभी तक द स्पीकर का पोस्ट तो रूलिंग पार्टी को है, बट द डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स वेकेंट फ्रॉम 2019 टिल डेट 2024 चल रहा है अभी। बट द सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो अपने आप आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है, अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जगह कन्वेंशन बोलता तो माइट बी द पॉसिबिलिटी, गॉट इट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ऐसा कुछ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे जाने से पहले यू शुड नो दैट आरपीएसपी स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 9th of December 2024, which you have following components like practice test, marathon sessions, book reading session, revision session, and these tests. Apart from that, UPSC mixed test भी है। These are one of the special component। करंट अफेयर के रिवीजन लगभग 1 साल के CSAT सपोर्ट के साथ with 1-to-1 mentorship and test discussion। And lastly, all India mock test at the national level, है ना, ताकि आप अपना पता कर सको कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। Here are some of the USPs of PSP that are 45% जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। 50% लगभग क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट हिट थे। कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ उनकी एक्यूरेसी बूस्ट करने में और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2017 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं हर साल लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पार्लियामेंट के थीम पे पूछी जाती है, तो इतना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। सॉल्व करते हैं। फॉर द इलेक्शन टू लोकसभा और नॉमिनेशन मेंबर कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन रिसाइडिंग बाय इंडिया। नो, बहुत लोग टूरिस्ट भी है, राइट, आते रिसाइड करते, तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड। नो, इट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे रिमोट वोटिंग के भी केस होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ दिस सीम्स मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। एनी सिटीजन भी नहीं है, राइट। अगर कोई लेस देन 18 ईयर्स है, ठीक है, तो कैसे होगा? नॉमिनेशन पेपर कैसे फाइल करेगा? आंसर इज सी। नाउ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2016। देखो यहाँ क्या पता चल रहा है हमको, 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ ये 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन अ प्रोरोगेशन। नो, व्हाई वुड इट लैप्स? ठीक है, प्रोरोगेशन में लैप्स नहीं होता कोई बिल। देन अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of Lok Sabha. Yes, answer here is B. ठीक है, two only. Fine. A bill pending in Rajya Sabha but not passed by Lok Sabha does not lapse, and the prorogation does not affect the bills. Fine. Dissolution affect करता है, prorogation generally affect नहीं करता, prorogation affect नहीं करता. With reference to union government, consider the following statements. ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2015 में. Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to Parliament. Second statement, no amount can be withdrawn from Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. Third, all the disbursements made from public account also need the authorization from the Parliament of India. अब अगर आपको थोड़ा बहुत फैक्ट नॉलेज पता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाता बजट, कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर्स बजट. ठीक है, नाउ कमेंट करके हमें ये बताइए कि विच डिपार्टमेंट मेक्स इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, हम भी तो देखें आपके प्रिपरेशन का लेवल. तो विच डिपार्टमेंट मेक्स इकोनॉमिक सर्वे? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल अस. फाइन. नाउ सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट. यस, ठीक है, कि बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के कोई भी फंड कंसोलिडेटेड फंड से निकाला नहीं जा सकता. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट also need authorization from the parliament. No, public account kind of operates through executive action. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. बट अगर हम कंसोलिडेटेड फंड की बात करेंगे, जो आपका आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 इसमें कवर होता है, यहाँ पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है बिकॉज गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यूज हैं इस फंड में आते हैं, इसलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है. ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. फाइन, एंड सेकंड इज करेक्ट. Fine, and first was wrong because Department of Economic Affairs prepares for budget. Fine, so answer here is C2 only. Got it? Let's move to next question. When a bill is referred to joint sitting of both the houses, it has to be passed by. Now pro mentor tip for you कि joint sitting की बात जो है आर्टिकल 108 में होती है. ठीक है, आर्टिकल 108 talks about joint sitting and joint sitting लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है and joint sitting is headed by speaker. Fine. स्पीकर हेड्स द जॉइंट सिटिंग. स्पीकर के बाद कौन? डेप्यूटी स्पीकर हेड्स इट. नाउ टेल अस इन कमेंट बॉक्स कि डेप्यूटी स्पीकर अभी भी प्रेजेंट नहीं है और स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो कौन हेड करेगा. ठीक है, प्लीज टेल अस इन कमेंट्स. फाइन, द आंसर कौन सी मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी. हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस पास होती है. और जॉइंट सिटिंग किसके लिए पॉसिबल है? ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल. ठीक है, it is not possible for money bill or constitutional amendment bill. Fine. Answer is A. Now moving to next question, question number 7 जो कि 2014 में पूछा गया था. Which of the following is the largest committee of parliament? है ना, तो अगर मैं देखूं पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज हैं. ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज है. एंड उसके बाद पूछा है कमिटी ऑन पिटिशन जो कि लगभग इंक्वायर कमिटी टू इंक्वायर के नेचर पे आती है. तो पिटिशंस के जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं. ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 15 + 7 विच इज 22. कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स ऑल्सो 15 + 7 is 22. 15 + 7 मतलब 15 is Lok Sabha and 7 is Rajya Sabha. 15 here is Lok Sabha, 7 is Rajya Sabha. When you talk about committee on estimates, it has 30 members, all from Lok Sabha. ठीक है, तो 30 सबसे बड़ा है. आंसर हियर इज बी. फाइन. नाउ यूपीएससी ने 2014 में ये टॉपिक टच किया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन कि कमिटी ऑन पिटिशंस में और कितने मेंबर्स हो सकते हैं. जनरली ये लोगों को पता नहीं होता कि कमिटी ऑन पिटिशंस हैज 15 मेंबर्स. ठीक है, कमिटी ऑन पिटिशंस हैज 15 मेंबर्स. आंसर इज बी, एस्टिमेट्स कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. तो कहाँ मेंशन है? इट इज मेंशन इन रूल 198 ऑफ लोकसभा. तो ये ध्यान रखिएगा.
This is pro mentor tip for you. Then a motion of no confidence can introduced in Lok Sabha only. Yes, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, आंसर इज सी, बोथ। बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी। नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 75 says that the council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha, मतलब only Lok Sabha can remove the ministry by passing a no confidence motion. Let's move to next question, which is question number 9. What will follow if a money bill is substantially amended by Rajya Sabha? मनी बिल को सब्सटैंशियली अमेंडमेंट अगर राज्यसभा ने कर दिया तो क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन पे। नाउ मनी बिल, यू नो कौन से आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 110, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन। लोकसभा कैनॉट कंसिडर द बिल फर्दर, नो, क्योंकि लोकसभा हैज स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग मनी बिल। लोकसभा may send the bill to राज्यसभा for reconsideration, no, लोकसभा has special power with respect to money bill, है ना। फिर से द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, हमने अभी देखा था कि जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में पॉसिबल नहीं है ना। तो आंसर हियर इज ए। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, लोकसभा हैव मोर पावर्स देन राज्यसभा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। यूपीएससी का ये थीम फेवरेट है, हमने देखा था इन अर्लियर आर वीडियोस, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2030 में पूछा है। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। नाउ यू नो चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर, बट डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस हैव नो वोटिंग राइट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यस, ठीक है। द आंसर हियर इज 2, 2 only, B. Fine. So as you see, the answer is 2 only. Fine. So some pro mentor tip for you, that you need to prepare the things of Lok Sabha and Rajya Sabha and their power status. ठीक है, किस केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, किस केस में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। यू नीड टू नो की टर्म्स लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन। फाइन, you need to know about parliamentary committees, ठीक है। And lastly, summing up, just want to tell you that our PSP 2025 is starting from 9th of December, है ना। Do check out its component. Thank you everyone, I hope you are liking the series. Stay tuned for further videos on parliament. Thank you.